ओबीसी वर्ग में पैदा हुआ है, इसलिए आप उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हो कि उन्होंने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास बना के दिया, इसलिए हटाना चाहते हो कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों को राशन दे रहे हैं, इसलिए हटाना चाहते हो। जिन घरों में वर्षों से बीमारी थी उसके इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दे रहे, इसलिए हटाना चाहते हो। अनेक ऐसे कारण हैं। मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि ईमानदार है। मोदी जी को क्यों हटाना चाहते हो? कि तुम्हारे भ्रष्टाचार की तिजोरी में देश के गरीबों को, किसानों को, नौजवानों के भविष्य को लूट करके जो बंद करके रखा है, मोदी जी उसकी वसूली करवा रहे हैं, इसलिए हटाना चाहते हो। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के शहजादे श्री राहुल गांधी जी और या झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल वाले हो, और चाहे उनके गठबंधन में जो भी लोग हो, उन सबको कहना चाहता हूं, तुम हटाने की योजना बनाते रहो। तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले यहां बैठे हुए, बताओ तीसरी बार मोदी सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आप सबका आशीर्वाद मोदी जी को है कि नहीं है? अब ये भ्रष्टाचारी नेता वो सोच रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारी नाव तो अभी 4 चरण के चुनाव में ही मध्यधार में डूब गई है। कांग्रेस का जो युवराज जिसे कहते हैं श्री राहुल गांधी, वो केरल से चुनाव लड़े, वहां हार गए। अभी गिनती नहीं हुई, 4 जून को परिणाम आएगा। भाग करके उत्तर प्रदेश आए, जिस सीट से वो लगातार लड़ते थे अमेठी से, पिछली बार वहां कमल का फूल खिला तो अमेठी छोड़ करके रायबरेली भाग आए। और मैं आपको बता करके जा रहा हूं, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो रायबरेली में भी कमल का फूल खिलेगा। आप सबसे निवेदन करने आया हूं, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं 80, और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने के लिए 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथ जीत रहा है। अब आप बताओ, झारखंड वालों की बारी है कि नहीं? 14 है यहाँ पे, कितनी है? 14 है। तो 14 की 14 आप लोग भी जिताओगे कि नहीं जिताओगे? दोनों हाथ में बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अगर आप लोगों ने जिताने की ठान लिया है तो बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारी नेताओं के दिल में धुकधुकी पैदा हो गई है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है 10 साल जो देखा है वो तो ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। जो 4 जून के बाद वाली पिक्चर है, उस पिक्चर से ये विरोधी घबराए हुए हैं। उनको लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, और मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश और देश के गरीबों को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके उन्हीं गरीबों की भलाई में लगा दूंगा। अब इससे घबराए हुए ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर किसी भी तरीके 10 साल से सरकार से बाहर है, उनको जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना ये कांग्रेसी तड़प रहे, कांग्रेस के इंडी गठबंधन के साथ ही तड़प रहे। लेकिन देश ने तो फैसला कर लिया, सेवक चाहिए कि शोषण करने वाला चाहिए? मोदी जी प्रधान सेवक है, वो प्रधान सेवक ही नहीं, मैं अगर कहूं तो वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे सुख दुख की चिंता करने वाले हैं। करते हैं कि नहीं करते बताओ? अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते तो 4 करोड़ से अधिक गरीबों का घर बन पाता क्या? अब मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार शपथ लेने के बाद अभी इस देश में बहुत सारे गरीब बचे हैं जिनको घर देने की जरूरत है, प्रधानमंत्री आवास देने की जरूरत है। मोदी जी ने कहा है 4 जून को शपथ लेने के बाद
3 करोड़ गरीबों का घर और बनाऊंगा। अब ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए नेता गरीबों को झोपड़ी में रहते तो देख सकते हैं, लेकिन पक्के घर में गरीब भी रहे या इनको सहन नहीं होता है।